अहिंसक, अहिंसक मेरी बात तो सुनो, अहिंसक मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो अहिंसक, मेरी बात तो सुनो अहिंसक। सुकन्या, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा प्रेम निवेदन नहीं स्वीकार करता। मेरी मजबूरी, मुझे समझो। लेकिन अहिंसक, मैं वास्तव में तुमसे तलवारबाजी सीखना चाहती हूँ। सुकन्या, गुरुकुल में और भी तो छात्र हैं, तुम उनसे सीखो, मुझसे ही क्यों? अहिंसक, तुम तलवारबाजी में निपुण हो, इसीलिए मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। अच्छा, अगर तुम इतनी हट करती हो तो मैं तलवार का अभ्यास कराऊंगा, किंतु सिर्फ अभ्यास। ठीक है अहिंसक। मजबूती से पकड़ो। प्रहार का वार करो। सुकन्या, अहिंसक, अहिंसक, क्या हुआ सुकन्या? रुको, रुको, रुको। आप तुम्हें लगी तो नहीं? अहिंसक। मैं क्षमा चाहूंगा सुकन्या। देखा गुरुदेव, वरना कहते थे ये गुरुकुल में कुछ अलग ही गुल खिला रहा है। यदि ये गुरुकुल में ज्यादा दिनों तक रहा तो अलग अलग आज का कान अभ्यास का फिरेगा। नहीं बहुत है गुरुदेव, अब हम कल अभ्यास करेंगे। इसे तो आप गुरुकुल से दांत मार के भगा दीजिए। शांत रहो। ठीक है ना? हमें जो करना है हम स्वयं कर लेंगे। जाओ तुम दोनों। आज्ञा गुरुदेव। अब ठीक है? ठीक है अहिंसक। चलो हम चलते हैं, सुबह उदय होने भी है। ठीक है अहिंसक। चलते हैं, चलो। ये गुरुकुल में कुछ अलग ही कर्मकांड कर देगा। देव, इसकी दृष्टि आपकी सुपुत्री सुकन्या के प्रति कुछ ठीक नहीं। ये लोग ये लोगों से आपकी शिकायत करता है, अपने आप को बुद्धिमान कहता है। कुछ करिए गुरुदेव, कुछ करिए, अन्यथा ये आपकी पुत्री से क्या करूं, क्या करूं? उस दुष्ट अहिंसक का उसे क्या दंड दूं? जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। स्वयं को मुझसे अधिक बुद्धिमान बताता है। मेरे नाम का फायदा उठाकर गांव में जबरन भिक्षा लेता है। जी तो करता है उसे इसी क्षण मृत्यु दंड दे दूं, किंतु मैं ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये गुरुकुल की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। लगता है लग गया तीर निशाने पर। अब गुरुदेव कितना परेशान और तनाव में लग रहे हैं। अब देखते हैं कैसे अहिंसक का बच्चा इस गुरुकुल में रुकता है। गया अहिंसक अब काम से गया। चलो मनुष्यों की उंगलियां काट कर लानी होगी। क्या? हाँ, 1000 मनुष्य की उंगलियां स्मरण रहे। ये उंगली अलग अलग मनुष्य की होनी चाहिए। ये क्या
और शास्त्र के ज्ञान में निराश किया, किंतु आपके कथनों से प्रतीत होता है गुरुदेव कि आप अपने हृदय में मेरे प्रति घृणा गए हुए और मुझे दूर दूर तक ये स्मरण नहीं आ रहा है कि मैंने कभी भूलवश भी आपको कोई कष्ट दिया हो। वो सब मुझे नहीं पता है सब, किंतु गुरु दक्षिणा तो तुम्हें देनी होगी। किंतु पिताजी, आपको नहीं लगता आपने अहिंसक के साथ कोई अन्याय किया है? जैसी गुरु दक्षिणा आपने अन्य शिष्यों से मांगी, वैसी गुरु दक्षिणा आप अहिंसक से भी मांग सकते थे। तुम मौन रहो। किंतु पिताजी, तुम मात्र हमारी कन्या हो। तुम अपनी गुरु माता के साथ यहाँ की व्यवस्था देख सकती हो, किंतु यहाँ के कायदे कानून ये तो हमारे हाथों में है। और वैसे अहिंसक पर कोई बाध्यता नहीं है। यदि उसे शिक्षा चाहिए तो उसे गुरु दक्षिणा अवश्य देनी होगी। बिना गुरु दक्षिणा के उसकी दीक्षा मान्य नहीं होगी। रीति रिवाज और शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना ही धर्मानुकूल है। यदि वो चाहे तो इसी क्षण गुरुकुल छोड़कर जा सकता है, किंतु गुरु दक्षिणा तो देनी होगी, क्योंकि यही धर्म पालन है। गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा अवश्य मांगूंगा। अगर आप मुझसे 1000 उंगलियों की कामना करते हैं तो मैं उसे अवश्य ला के दूंगा। मैंने आज तक गुरुदेव की आज्ञा और गुरुकुल के नियमों का पालन किया है, फिर उसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े मैं अवश्य करूंगा। ठीक है, जाओ 1000 उंगलियां लेकर कल्याण। तुम लोगों को दिख रहा दोनों? जाओ। स्वयं को मुझसे अधिक बुद्धिमान समझ रहा था। मत देखना, तुम्हें देखना जरूरी था। लोगों की उंगलियां काटता फिरेगा तो एक दिन स्वयं ही मारा जाए। जबरन मेरे नाम से भिक्षा लेता है। जब ये स्वयं मरेगा तो मेरा बदला पूर्ण होगा, बदला पूर्ण होगा। मित्र, पाप हो गया हमसे। मित्र, पाप हो गया। हाँ, ये क्या मांग लिया है सत्य गुरुदेव ने? कहाँ से लाएगा 1000 उंगलियां? हमारी वजह से 1000 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। हाँ मित्र, या तो अहिंसक की मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ना हम चल के गुरुदेव को सब बता दें। मूर्ख हो गए हो मित्र। गुरुदेव फिर हमें दीक्षा नहीं देंगे। क्यों ना अहिंसक को चल के सब बता दे। नहीं मित्र, तुम मूर्ख हो गए हो। अहिंसक हमारी खुद की उंगली काट लेगा। चलो चलो, हम चलते हैं। नहीं, अहिंसक का काम है। मैं अपनी नहीं दूंगा। नहीं, समय की भी नहीं चलती। आपको पता है पिताश्री, जब मैं आश्रम में था तो मैंने कभी भी किसी को हानि पहुंचाने का सोचा तक नहीं। हाँ, कभी कभार साथियों से लिया करता था। मैं फिर प्रहार करने का मैंने सोचा तक नहीं। पर अब तो मेरे गुरुदेव ने ही मुझसे 1000 उंगलियां मांगी और
लो ही ना तो अगर तुम गुरु दीक्षा नहीं लोगे तो तुम्हें गुरु को दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दीक्षा देने में असमर्थ होने पर राजा से धन मांगने का विधान है, परंतु यहाँ तक गुरु ने स्वयं दीक्षा में मनुष्य की उंगली मांगी है, फिर वो चाहे किसी लड़की हो, नारी की या फिर किसी बालक की। ये कार्य मानवता के विरुद्ध है पुत्र। सम्राट इसकी आगे कदम नहीं देंगे, इसके विपरीत वो तुम्हें कारागार में जरूर डाल देंगे। लेकिन एक उपाय है। क्या? पुत्र तुम अगर मेरी मानो तो गुरु दीक्षा लो ही ना, लेकिन ये निर्णय तुम्हें खुद अपने मन से करना होगा और तुम जो भी निर्णय लोगे उसे अपने पूरे मन से उसे निभाना होगा। और ज्ञात रहे, जिस प्रकार भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए एक बार में अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया था, क्योंकि उस समय उन्हें समाज का सामना नहीं करना पड़ा था, परंतु तुम्हें पूरे समाज के साथ साथ इस समाज की शक्ति का भी सामना करना पड़ेगा पुत्र। क्या सोच रहे हो पुत्र? पिताश्री, मैं यही सोच रहा हूँ कि अध्ययन करने में गुरुकुल में मैंने लंबा समय बिता दिया, किंतु दीक्षा ना मिलने पर मेरा सारी शिक्षा व्यर्थ है। पिताश्री, मैंने आज तक एक चीटी नहीं मारी, किंतु मैं मेरी लोगों पर भला किस प्रकार करूंगा? पर अगर गुरुदेव की यही कामना है कि मैं उन्हें 1000 उंगलियां ला के दूं, तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। माते, मुझे मेरी आत्मा अंदर तक कांप जाती है ये सोचने में कि मेरा जीवन किस अंधकार तक जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मनुष्य से उनकी उंगलियां मांगोगे तो वो तुम्हें खुशी खुशी अपनी उंगलियां दे देंगे? पुत्र पुत्र पुत्र, अब मैं आपका पुत्र नहीं रहा, अब तो मैं कायर बन चुका हूँ। अब मुझे निर्दोष लोगों की उंगलियां काटनी होगी। पुत्र, ये उनके बगीचे का कोई पुष्प नहीं जो तुम्हें वो प्रसन्नता पूर्वक दे दे। ये उनके कोई पेड़ का लगा फल नहीं जो वो तुम्हें तोड़ कर दे दे। अन्यथा उनके शरीर का एक अंग है जिसे देने में ना जाने उन्हें कितना कष्ट होगा पुत्र। ये कोई राजा शिवी का युग तो है नहीं कि एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए लोग अपने प्राण का बलिदान दे दे। तो फिर मैं क्या करूं पिताश्री? मैं पागल हो जाऊंगा। पुत्र, मैंने आज तक एक चीटी नहीं मारी, मैं कैसे लोगों का खून बहा सकता हूँ? मेरी मानो तो तुम गुरु दीक्षा लो ही ना पुत्र। तुम ये कार्य करो ही ना पुत्र। नहीं पिताश्री, माते, मुझे जी भर के देख लो, पता नहीं अब कब आप लोगों से भेंट होगी। ऐसे कठोर वचन ना बोलो। सुरमणि, आज अंतिम बार अपने पुत्र को जी भर के देख लो, पता नहीं फिर कब भविष्य में इससे मुलाकात होगी। हमारे जैसे भाग्य भगवान किसी माता पिता को ना दे। हमारे सामने हमारा पुत्र अपराध के रास्ते पे जा रहा है, पता नहीं इसका भविष्य कल की जोड़ लेगा। सुरमणि, अपने आप को संभालो। स्वामी,
है। जो हमारे पुत्र अहिंसक के बाल में लिखा होगा उसे वही करना होगा। नहीं स्वामी, एक माँ के लिए भला अपने पुत्र को ऐसे देखना। स्वामी, हम एक कार्य करते हैं, हम खुद गुरुकुल जाएंगे और गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि वह हमारे पुत्र को ऐसे कार्य करने ना ही ना दे। नहीं सुरमणि, गुरु अपने वचनों के पक्के होते हैं। जिस प्रकार तीर से निकला हुआ तीर कभी कमाने वापस नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार अगर एक बार गुरु ने कोई वचन दे दिया तो वो कभी उसे झूठा नहीं करवाते। ये नहीं हो सकता सुरमणि। हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना। आपको तो पता है मैं बचपन से ही अहिंसा को कितना लगाव करती हूँ। पीछे रखी दुकान। मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी। हमें उसके बिना जीना सीखना होगा सुरमणि। नहीं स्वामी, जीना नहीं। सीखना होगा। देखो सुरमणि, अगर भगवान ने हमारे अहिंसक के जीवन में यही लिखा है तो ये तो अब होके रहेगा। किंतु तुम भगवान पे भरोसा अवश्य रखो। एक ना एक दिन सब अवश्य सही होगा सुरमणि, अवश्य सही होगा। स्वामी क्या ही ठीक होगा अगर हम अहिंसक को उसकी भविष्यवाणी पहले ही बता देते तो आज ये नौबत ही ना आती। सुरमणि, नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सबसे प्रबल शस्त्र रचत रक्त चरित जो उठेगा धड़ से कटेगा, गाँव में जीतेगा, कहाँ पे बचेगा। कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा। ओह, ये कैसा पता है? बोले? कौन हो तुम? मैं राही हूँ, बताइए। पति, मेरी एक सहायता करोगे? अवश्य ही, बताइए। पति, इधर आओ। पति, ये तुम्हारी उंगलियां मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या तुम मुझे अपनी उंगली दे दोगे? नहीं, नहीं, छोड़ो। दे दो ना। नहीं, दे दो ना। ये कोई पेड़ से टूटी डाल है जो मैं तुम्हें दे दूं? ये मेरी उंगली है। छोड़ो। नहीं, नहीं, दे दो। नहीं, मैं अपनी उंगली नहीं दूंगा। नहीं तो तू अब मेरे गोद का सामना
मारने से डरता था। वह सब जो अपने गुरु की बातों का हमेशा पालन किया करता था, अंधाधुंध उंगलियां काटने लगा और हत्या भी करने लगा। क्रूरता तो मानो उसकी संगनी हो गई थी। एक खौफ, एक भय सा व्याप्त हो गया था पूरे गांव में। बात राज्य के सम्राट तक भी गई। सम्राट अपने दल बल के साथ उंगलीमाल को मारने के लिए निकला। फिर जैसे ही उंगलीमाल की मां को यह बात पता लगी तो वह उसको यह सूचना देने के लिए निकल लगी। और आप देखते हैं आगे बुद्धं शरणं गच्छामि, 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 बुद्धं
अहिंसक आपको मार देगा, चलिए माँ जी। परंतु वो मेरा पुत्र है। अगर भागे कुछ नहीं माँ जी, जान है तो जान है, चलिए। अच्छा हुआ मेरी माता चली गई, नहीं तो आज अपने वचनों के कारण अपनी माँ का भी गला काटना पड़ता मुझको। और उस माता जिसने मुझे इन बच्चों की तरह गोदी में खिलाया, लालन पालन किया, लेकिन ऐसा है आज उस माँ को मैं मारने वाला था। मैं बच गया, नहीं तो एक कलंक इतिहास में यह भी लगता कि उंगली मार अपनी माँ का मृत्यु का दाई है। लगता है आज तो उंगलियां काफी हो चुकी है, अब ना कुछ उंगलियां हो और प्रबंध हो गया। भागो 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 अहिंसक, भागो अहिंसक, भागो भागो अहिंसक, भागो भागो। अमन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी भागिए, अन्यथा काबू उंगली पर आ जाएगा, वो आपकी भी उंगली काट लेगा। वो सबकी क्यों इतना डर खाते हो? प्रभु, अरे कौन मार डालेगा? प्रभु, उंगली मल अपनी सुझा मिटाने के लिए सबकी उंगली काट लेता है, मार देता। तो तू है वो भगवान, आप भी चलिए वरना आपको भी मार देगा। चलो भागो 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 जिसने भागो। मेरी उंगलियां खाई, अबे तुम लोगों के लिए नहीं, काट के लाता मैं उंगलियां, तुम लोगों के पेट भरने के लिए नहीं लाता। ये उंगलियों की दक्षिणा देके मुझे भिक्षा लेनी है। हम तो सदा से ही अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, हम भी देखते हैं वह उंगली माल कौन है। अब तो कोई देखूं, इस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं बचा जिसकी मैंने उंगली न काटी हो। अब इन फरुखाबाद वाले लोगों की बारी है। एटा के एटा ये आवाज कहाँ से आती है? ये आवाज कहाँ से? कौन है ये पति जिसके चेहरे पे डर की तनिक भी शंका नहीं है? अब कौन है ये शख्स जिसकी इतनी मत वाली चाल? चलो आने दो, एक उंगली बची है सिर्फ, उसका प्रबंध तो हो गया। हे सन्यासी, कौन है तू? मैंने पूछा, कौन है तू? मैं गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आया, किसी के भय से नहीं। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारा नाम उंगली माल है और तुम लोगों की निर्मम हत्या करते हो, उनकी उंगलियां काट लेते हो। और मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम हमेशा से ऐसे ना थे। वाह वाह सन्यासी, तेरे क्या कहने, सारी जानकारी जुटा के आए उंगली मार की। हम तो सन्यासी लोगों को धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, समाज में शांति स्थापित करते हैं। शांति स्थापित, किस बात की शांति स्थापित करता है? मैं तो अशांति फैलाऊंगा।
999 उंगलियां काट काट कर इकट्ठियां कर ली। सही कहा सन्यासी, सही कहा। उंगली मार। और मैं यह भी जानता हूँ कि आज तुम किसी की हत्या करके अपनी एक उंगली और जोड़ लोगे। जोड़ूंगा और तो आखिरी उंगली होगी मेरी। हाँ उंगली मार, मैं स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हें अपनी उंगली दे दूंगा। अरे सन्यासी, तेरे को तनिका नहीं लगता? मुझे भय नहीं लगता। डरना तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया, परंतु तुम अब क्यों भय खा रहे हो? कलाकारों के स्वागत के लिए जोरदार तालियां। मैं भय नहीं खाता और ना ही मैं कायर हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ, शक्तिशाली नहीं तो एटा में पूरी के गाँव वाले से पूछो। अहिंसा। सुनो इस बच्चे ने क्या कहा? सर्वशक्तिशाली हूँ मैं। उंगली मार, उंगली मार, उंगली मार। मैं जानता हूँ कि आज तुम अपनी माँ की हत्या भी कर सकते थे और उनकी एक उंगली को जोड़कर तुम दीक्षा ले सकते थे, पर मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम अपनी माँ की हत्या करो या उनकी उंगली को काटो, क्योंकि माँ की हत्या का पश्चाताप तो तुम कभी ना कर सकोगे और उसकी माफी ना इस लोक में है ना उस लोक में। उंगली मार, तुम्हें देखकर पता लगता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान ना थे। तुमने एक भय, एक खौफ बैठा हुआ और मुझे तो तुम भयभीत कराते। तुम मुझे शक्तिशाली वाकई में नजर नहीं। शक्तिशाली भी हूँ और जिस पेड़ के नीचे तू बैठता है ना, उसकी शाखें भी काट दूंगा। तू देखना चाहता है? तू देख उसकी पत्तियां कैसे काटूंगा मैं। देख, देखा? अब पता क्या करना है इसका? मैं मानता हूँ तुम्हारे अंदर जरा सी दया नहीं है, तो एक काम करो, क्या तुम मेरी बात मानोगे? अवश्य मानेंगे। तुम इन काटी हुई पत्तियों को पुनः पेड़ पर जोड़ कर दिखाओ। बस इतना? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। देख, क्या है सन्यासी? मुझे समझा मेरे को। जो टूट गया भला वो कैसे जुड़ सकता है? बताओ बेटा मैनपुरी वालों। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम लोगों को उतनी पीड़ा देते हो, उनकी हत्या करते हो, उनकी उंगलियां काट लेते हो। यदि तुम किसी को सुख नहीं दे सकते जीवन में, तो उनको दुख देने का भी अधिकार तुम्हारा नहीं। लोग कितना तड़पते होंगे, कितना दर्द उन्हें होता होगा, कितने वो बिलबिलाते होंगे जब तुम उनकी उंगलियां काटते हो। उंगली मार, तुम यह सब किसके कहने पर कर रहे हो? तुम हमें बताओ। सन्यासी, मैं ये स्वयं की इच्छा के लिए नहीं करता, तो मैं अपने गुरु के वचनों से बना हूं। उंगली मार, जो गुरु तुम्हें पाप करने को कहे वह गुरु नहीं हो सकता। ऐसे गुरु का परित्याग करो। गुरुदेव, मुझे एक आवश्यक काम करना है, आज्ञा ले। मैं शीघ्र आता हूँ। आज्ञा है। कई वर्ष बीत गए, जाने अहिंसक अब तक क्यों नहीं आया। मुझे तो भय है कि वो मुझसे डर कर बैठ गया होगा, मुझसे अधिक सर्वशक्तिशाली बनेगा, सर्वशक्तिशाली। अब तक तो मर भी चुका होगा अहिंसक।
आखिरकार मेरा पतला पूरा हुआ। राम गुरुदेव, पहचाना अहिंसा आपका प्रिय शिष्य। गुरु दक्षिणा लाए हो? ये लो गुरु दक्षिणा। और अब दीक्षा दो मुझे। ये तो 999 है, एक कहाँ है? इसे रखिए। गुरुदेव, आपको स्मरण करना चाहता हूँ, आपके हाथों को स्मरण करना चाहता हूँ, आपके हाथों को स्मरण करना चाहता हूँ मैं। ऐसे पापी गुरुदेवों को इस समाज में जीने का कोई हक नहीं, जो मुझ जैसे प्यारे अहिंसक को भी उंगली मार बना देते हैं, तो नहीं जीना चाहिए ऐसे लोगों को। भगवान, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। ये बात मुझे पसंद था। मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना गुरु बनाओ। तुमने अपने विचारों को और अपने जीवन को बदला है। भगवान, आपने मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी, किंतु आप मुझे क्षमा कौन करेगा? कौन गुरु बनेगा? कौन मेरा गुरु बनेगा? गुरुदेव, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। उंगलीमान, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, और तुम देखना जो लोग तुमसे घृणा करते हैं अब कैसे वो तुमसे प्रेम करेंगे। चक्र व्यथा है, शोक से मुक्ति अति उत्तम है, भोग विलास मोहन माया कम है, छोड़ के पिंजरा उड़ जाए अपराधी पैदा नहीं होता है, समाज की कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो उसको बाध्य कर देती है कुछ ऐसी चीजें करने के लिए। ठीक है, तो आप बने रहिए, बस आधे घंटे 20-25 मिनट में हमारी एक हास्य कॉमेडी नाटक है छोटा सा, उसे देखिएगा और आगे की प्रस्तुति भी जारी रहेगी।